स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल केदार ज्योतिष क्लासेस में। और यहाँ पे हम इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में बता रहे थे। ये पार्ट 3 है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं भारत का भूगोल, भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में बता रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध के पूर्व में अवस्थित है। भारत की उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम की लंबाई 3214 और 2933 किलोमीटर है। भारत की उत्तर से दक्षिण कितनी है? 3214। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर है। भारत का स्थलीय सीमा कितने देशों को स्पर्श करती है? 7 देशों को। तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को स्पर्श करती है। इसके 9 राज्य तटरेखीय हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 32,87,263 किलोमीटर। यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका 7वां स्थान है। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया क्रम पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे स्थान पे है। रूस कौन से स्थान पे? पहला। दूसरे पे कौन है? कनाडा। तीसरे पे चीन। चौथे पे अमेरिका। पांचवे पे ब्राजील। छठे पे ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से। और भारत कौन सा है? 7वें स्थान पे है। भारत की जलीय सीमा 5 देशों को मिलती है। कौन कौन से? पाक, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश। भारत की जलीय सीमा 5 देशों से मिलती है। किस किस से? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश। भारत की जल एवं स्थल सीमा में लगे देश कौन से हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। भारत की जल एवं स्थल सीमा दोनों से लगे हुए देश कौन से हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत के भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। कितनी? 6100 किलोमीटर। भारत की सीमा सबसे ज्यादा बांग्लादेश से और सबसे कम अफगानिस्तान से मिलती है। भारत के दक्षिण में श्रीलंका, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, उत्तर पूर्व में चीन तथा नेपाल देश हैं। भारत के दक्षिण में श्रीलंका, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान और उत्तर पूर्व में चीन और नेपाल हैं। पड़ोसी देश श्रीलंका की सीमा भारत को नहीं छूती है। हमारा देश पड़ोसी श्रीलंका है, ये हमारी सीमा को नहीं छूती। और भारत का तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। भारत का तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन है? त्रिपुरा। भारत के उत्तरी बिंदु को क्या कहा जाता है? इंदिरा कॉल। भारत के उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉइल तथा दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देशों की सीमा को स्पर्श करते हैं। भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देश की सीमा को स्पर्श करते हैं। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। कौन सी है? मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन। भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि है। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी या पाक जल संधि है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ड्यूरेंड रेखा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ड्यूरेंड रेखा है। भारत की भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 उत्तरीय पर्वतीय मैदान, नंबर 2 विशाल मैदान, नंबर 3 प्रायद्वीप पठार, नंबर 4 मरुस्थलीय प्रदेश, नंबर 5 समुद्र तटीय मैदान। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। तो अधिकांश वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। भारत में कितने प्रतिशत? 80%। 80% जो बारिश होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। हमें भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है और तमिलनाडु मानसून से 2 बार वर्षा प्राप्त करता है। तमिलनाडु मानसून से 2 बार वर्षा प्राप्त करता है। भारत में 23.84% क्षेत्र वन में है। भारत का 23.84% क्षेत्र वन है। अरावली की पहाड़ियां राजस्थान में है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। और गुरु शिखर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में। मैकाल का पठार छत्तीसगढ़ में है। मैकाल का पठार छत्तीसगढ़ में, इसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में।
विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, मालवा का पठार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में। दक्कन का पठार महाराष्ट्र में, इसके पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र में है, इसके पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है, इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटेटा है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी एनीमुडी है या अन्नामलाई। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी एनीमुडी तथा या अन्नामलाई है। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में है। भारत में 2 द्वीप समूह अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। तथा भारत में बैरन और नारकोडम नाम की 2 ज्वालामुखी हैं। भारत में बैरन और नारकोडम नाम की 2 ज्वालामुखी हैं। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है, जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है, जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है, इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है। इसका पूर्वी भाग से ताप्ती नदी निकलती है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है, इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है। इसका पूर्वी भाग से ताप्ती नदी निकलती है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक में है, इसके पश्चिम में ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं। धारवाड़ का पहाड़ कर्नाटक में है, इसके पश्चिम में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं। मैंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। मैंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। पम्बन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पम्बन द्वीप कहाँ है? मन्नार की खाड़ी में स्थित है। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोणार्क तट कहलाता है। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोणार्क तट कहलाता है। गोवा से मैंगलोर तक का तटीय क्षेत्र केन्नार तट कहलाता है। गोवा से मैंगलोर तक का तटीय क्षेत्र केन्नार तट कहलाता है। भारत का सबसे पूर्वी शहर सिलचर है। भारत का सबसे पश्चिम शहर पोरबंदर है। भारत का सबसे पूर्वी शहर सिलचर और सबसे पश्चिमी शहर पोरबंदर है। भारत की आर्थिक स्थिति। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 75% लोग कृषि से जुड़े हैं। भारत कृषि प्रधान देश और यहाँ 75% लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़े हैं। भारत में 1411 लाख हेक्टेयर क्षेत्र वास्तविक कृषि योग्य भूमि क्षेत्र है। यहाँ प्रति व्यक्ति 0.2 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र है। देश में कुल फसली क्षेत्र का 42% भाग सिंचित है और फलों के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। भारत को मसालों का घर कहा जाता है। भारत को कहा जाता है। भारत को मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता, निर्यातक कहा जाता है। सब्जियों की पैदावार में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत में फसलों को उगाने के समय के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है: रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, जायद की फसलें। रबी की फसलें नवंबर दिसंबर में बुआई तथा मार्च अप्रैल में कटाई। रबी की फसलें नवंबर दिसंबर में बुआई, मार्च अप्रैल में कटाई। खरीफ की फसलें अगस्त सितंबर में बुआई, नवंबर दिसंबर में कटाई। खरीफ की फसलें अगस्त सितंबर में बुआई, नवंबर दिसंबर में कटाई। जायद की फसलें बुआई के बाद फसल तैयार होने पर काट लिया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर चावल की खेती की जाती है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। भारत में कुल फसली भूमि में से 65% पर खाद्यान्न फसलें एक शेष पर व्यापारिक फसलें उगाई जाती हैं। अब आते हैं प्रमुख खाद्यान्न फसलें। गेहूँ। तो प्रमुख खाद्यान्न फसलों में गेहूँ उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर चीन और ये अब चेंज हो चुका है। तो अब हो गया है चीन गेहूं उत्पादन में प्रथम और भारत द्वितीय स्थान पर है। चीन जो है प्रथम और भारत जो है विश्व में द्वितीय स्थान पर है गेहूं उत्पादन में। भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में उत्पन्न होता है। प्रति हेक्टेयर पैदावार में पंजाब प्रथम स्थान पर है। प्रति हेक्टेयर पैदावार में गेहूं के उत्पादन में पंजाब प्रथम स्थान पर है। अब देखते हैं चावल। तो विश्व में चावल दूसरा स्थान है। भारत का विश्व में दूसरा स्थान है चावल में पहले स्थान पे चीन और दूसरे स्थान पे इंडोनेशिया है।
भारत में सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। केंद्र चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में। अब आते हैं मक्का पे। मक्का का मूल रूप से अमेरिका का पौधा है। मक्का मूल रूप से अमेरिका का पौधा है। भारत में मक्का उत्पादन में 5वें स्थान पे है। प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर क्रमशः अमेरिका और चीन है। भारत मक्का उत्पादन में 5वें स्थान पे है। प्रथम एवं द्वितीय स्थान पे अमेरिका और चीन है। मक्का उत्पादन में भारत में राजस्थान अग्रणी राज्य है। अब आते हैं सोयाबीन पे। तो सोयाबीन अमेरिका प्रथम स्थान पे है। सोयाबीन में अमेरिका प्रथम स्थान पे और दूसरे स्थान पे कौन है? ब्राजील। भारत में है सर्वाधिक मध्य प्रदेश में उत्पन्न किया जाता है। सोयाबीन भारत में है सर्वाधिक मध्य प्रदेश में उत्पन्न किया जाता है और मध्य प्रदेश का सोया प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। बाजरा बाजरा उत्पादन में भारत पहले स्थान पे है। बाजरा के उत्पादन में भारत पहले स्थान पे है। भारत में है सर्वाधिक गुजरात में उत्पन्न होता है। बाजरा भारत में सर्वाधिक गुजरात में उत्पन्न होता है। अब अपने प्रमुख व्यावसायिक व्यापारिक फसलें। गन्ना। तो गन्ना भारतीय मूल का पौधा है। गन्ना जो है भारतीय मूल का पौधा है। गन्ना उत्पादन में भारत का द्वितीय तथा प्रथम ब्राजील है। गन्ना उत्पादन में ब्राजील प्रथम और भारत द्वितीय स्थान पे है। भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है। भारत में गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है तथा दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र में सर्वाधिक चीनी मिले हैं। महाराष्ट्र में सर्वाधिक चीनी मिले हैं। अब आते हैं भारतीय लघु उद्योग पे। तो भारतीय लघु उद्योग में आते हैं सूती वस्त्र, जूट, चीनी, सीमेंट। तो सूती वस्त्र भारत में महाराष्ट्र एक गुजरात में बनाते हैं। सूती वस्त्र भारत में महाराष्ट्र एक गुजरात में बनते हैं। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। जूट। जूट से निर्मित सामान का निर्माण करने में भारत पहले स्थान पे है। जूट के रेशों को सोने का रेशा भी कहा जाता है। जूट के रेशे को सोने का रेशा भी कहा जाता है। पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश जूट उत्पादन में आगे हैं। पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश जूट उत्पादन में आगे हैं। केंद्रीय जूट अनुसंधान कहाँ है? कोलकाता में है। और चीनी मुख्यतः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में उत्पादित होती है। चीनी मुख्यतः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में उत्पादित होती है। केंद्रीय शुगर अनुसंधान संस्थान कहाँ? कानपुर में है। केंद्रीय शुगर अनुसंधान संस्थान कानपुर में तथा केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। शुगर अनुसंधान कानपुर, गन्ना अनुसंधान केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। सीमेंट। सीमेंट बनाने का यह पहला कारखाना मद्रास 1904 में लगाया गया था। एसीसी एसोसिएशन सीमेंट कंपनी की स्थापना 1936 में हुई और सीमेंट निर्माण में राजस्थान सबसे आगे है। रासायनिक उर्वरक आते हैं रासायनिक उर्वरकों पे। तो भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 में हुई थी। पोटाश उर्वरक के लिए भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है तथा भारत में नाइट्रोजन उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है। भारत में नाइट्रोजन उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है। भारत में नाइट्रोजन उर्वरक की खपत सबसे अधिक होती है। अब आते हैं रेल उपकरण। तो रेल इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना कहाँ है? चितरंजन, पश्चिम बंगाल में। रेल इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना चितरंजन जो पश्चिम बंगाल में है। चितरंजन में विद्युत इंजन का भी निर्माण होता है। डीजल इंजन का निर्माण वाराणसी में होता है। डीजल इंजन का निर्माण कहाँ होता है? वाराणसी में। और पंजाब के कपूरथला में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है। पंजाब के कपूरथला में इंडस्ट्रियल कोच फैक्ट्री की निर्माण किया गया है, स्थापना की गई है। अब आते हैं रेशम पे। तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ शहतूती, एरी, तसर, एप, मूंगा सभी चारों किस्म का रेशा उत्पादन होता है। भारत में 2/3 रेशम कर्नाटक से प्राप्त होता है। असम, बिहार, मध्य प्रदेश में गैर सहतूती रेशम प्राप्त किया होता है। कहाँ पे? असम, बिहार और मध्य प्रदेश में गैर सहतूती रेशम प्राप्त होता है। अब आते हैं चर्म पे। तो भारत में चर्म उद्योग का प्रमुख केंद्र कानपुर, आगरा, मुंबई तथा कोलकाता है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चेन्नई में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है और चर्म उद्योग केंद्र कानपुर, आगरा, मुंबई और कोलकाता में। भारत के प्रमुख शोध संस्थान। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे है? देहरादून में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? वही देहरादून में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? करनाल।
केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग संस्थान दुर्गापुर में। केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान भावनगर में। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियर संस्थान दुर्गापुर में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में। विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ में। भाभा परमाणु अनुसंधान ट्राम्बे में। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में। केंद्रीय खनन अनुसंधान धनबाद में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कोयम्बटूर में। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला में स्थित है। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलोर में स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में स्थित है। प्लाज्मा अनुसंधान विभाग देहरादून में गांधीनगर में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान गुड़गांव में। केंद्रीय नारियल संस्थान कासरगोड में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विश्व विभिन्न शहरों के भौगोलिक उपनाम क्या क्या हैं। तो भौगोलिक उपनाम यहाँ शहर है। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मुंबई को। गुलाबी नगरी पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब को। महलों का शहर कोलकाता को। नवाबों को शहर लखनऊ को। भारत का पेरिस जयपुर को। पर्वतों की रानी मसूरी को। इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहते हैं? बेंगलोर को। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। लीची नगर के नाम से देहरादून फेमस है। और दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। खुशबुओं का शहर कन्नौज को। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को बोलते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है। अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है। भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा जाता है। भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को बोला जाता है। ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज को माना जाता है। ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज को। मिनी वृंदावन चंदौसी उत्तर प्रदेश को। पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर। कोयला नगरी धनबाद। उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार गाजियाबाद। पीतल नगरी मुरादाबाद को कहा जाता है। कर्नाटक का रतन मैसूर। कर्नाटक का रतन किसे कहा जाता है? मैसूर को। चलिए देखते हैं विभिन्न राज्य की प्रमुख जनजातियाँ। तो आसाम राज्य में कौन कौन सी जनजातियाँ हैं? नागा, दिमारा, रंभा, पोछारी, बोडो। झारखंड में संथाल, मुंडा, कोरबा, असुर, गोंड, सोरिया, भुइया जनजातियाँ पाई जाती हैं। नागालैंड में नागा, नबोई नागा, आगामी जनजातियाँ पाई जाती हैं। हिमाचल प्रदेश में गड्डी, लाहौली, कनोरा जनजातियाँ पाई जाती हैं। जम्मू कश्मीर में गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर जनजातियाँ पाई जाती हैं। गुजरात में भील, बंजारा, टोडिया, डाफर जनजातियाँ पाई जाती हैं। केरल राज्य में कादर, मोपला, इरुला जनजातियाँ पाई जाती हैं। उत्तराखंड में थारू, मारा, कोय तथा भूटिया जनजाति पाई जाती हैं। मेघालय में गोरा, खासी तथा मिकिर जनजातियाँ पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में भील, लंबाड़ी, बंजारा, गोंड, मुरिया तथा मुंडा जनजातियाँ पाई जाती हैं। मिजोरम में लाखर, पाबो और चकमा जनजातियाँ पाई जाती हैं। सिक्किम में लेप्चा जनजाति तथा त्रिपुरा में रियाग और त्रिपुरिया जनजातियाँ पाई जाती हैं। अब देखते हैं भारत के राज्य एवं उनकी राजधानी और उनके हाई कोर्ट। तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, हाई कोर्ट गुवाहाटी। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, हाई कोर्ट है गुवाहाटी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर,
हाई कोर्ट है गुवाहाटी। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। हाई कोर्ट है गुवाहाटी। मिजोरम की राजधानी अगरतला। मिजोरम की राजधानी आइजोल। हाई कोर्ट गुवाहाटी। असम की दिसपुर। मेघालय की शिलांग। जम्मू कश्मीर की जम्मू श्रीनगर तथा हाई कोर्ट श्रीनगर। हिमाचल की शिमला। हाई कोर्ट शिमला। पंजाब की चंडीगढ़। हाई कोर्ट चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। हाई कोर्ट चंडीगढ़। राजस्थान की राजधानी जयपुर। हाई कोर्ट जोधपुर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। हाई कोर्ट अहमदाबाद। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। हाई कोर्ट मुंबई। गोवा की राजधानी पणजी। हाई कोर्ट मुंबई। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। हाई कोर्ट बेंगलोर। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। हाई कोर्ट एर्नाकुलम। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। हाई कोर्ट चेन्नई। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। हाई कोर्ट हैदराबाद। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। हाई कोर्ट कटक। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। हाई कोर्ट कोलकाता। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। हाई कोर्ट नैनीताल। बिहार की राजधानी पटना। हाई कोर्ट पटना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। हाई कोर्ट इलाहाबाद। झारखंड की राजधानी रांची। हाई कोर्ट रांची। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। हाई कोर्ट जबलपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। हाई कोर्ट बिलासपुर। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। हाई कोर्ट गंगटोक। अब देखते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी तथा हाई कोर्ट। दिल्ली की राजधानी दिल्ली। हाई कोर्ट दिल्ली। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती और हाई कोर्ट एर्नाकुलम। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर और हाई कोर्ट कोलकाता। दादर नगर हवेली की राजधानी श्रीवत्सा तथा हाई कोर्ट मुंबई। दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव इनकी राजधानी है दमन और हाई कोर्ट है मुंबई। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।